नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चली जानते हैं आज की खबरों के बारे में। खबरों शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। राजधानी रांची में प्रदेश कांग्रेस की ओर से आयोजित संविधान बचाओ रैली अब 3 मई की जगह 6 मई को सुनिश्चित किया गया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने प्रदेश कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बताया कि आगामी 6 मई को मंगलवार के दिन के 11 बजे से 3 बजे तक प्रदेश स्तरीय संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया जाएगा। संविधान बचाओ रैली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी महासचिव केसी वेणु, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और महासचिव भूपेश बघेल और पार्टी के प्रदेश प्रभारी के राजू समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि रैली के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष की उपस्थिति में पार्टी की प्रदेश स्तरीय बैठक होगी, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि बहुत जल्द जिलों में आयोजित होने वाले संविधान बचाओ रैली की तिथियां भी तय कर ली जाएंगी। आज के इस संवाददाता सम्मेलन में मंचा सिंह लोगों से परिचय करवा दूं। प्रेस मीडिया के साथियों, मंचा सिंह हमारे प्रदेश के सम्मानित नेताओं, आज प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य है कि आप सबों को जानकारी होगी कि 3 तारीख मई को हमारा राज्य स्तरीय संविधान बचाओ रैली होने वाली थी। वह निर्धारित तिथि थी, लेकिन इसको आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने 6 मई 2025 दिन मंगलवार को प्रदेश स्तरीय संविधान बचाओ रैली आयोजित करने का निर्णय लिया है। और सबसे खुशी और प्रसन्नता का विषय है कि ये हमारे झारखंड प्रदेश द्वारा जो आयोजित है संविधान बचाओ राज्य स्तरीय रैली, इसमें हमारे राष्ट्रीय नेता अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष माननीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव संगठन प्रभारी माननीय केसी वेणुगोपाल जी, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री जो AICC में महासचिव हैं श्री भूपेश बघेल जी, हमारे प्रभारी कार्य समिति के जो अस्थायी आमंत्रित सदस्य हैं माननीय श्री के राजू जी सहित कई नेता इस रैली में उपस्थित होंगे। और यह रैली 11 बजे से 3 बजे तक होगी। उसके पश्चात प्रदेश कार्यकारिणी समिति की विस्तारित कमेटी की बैठक होगी, जिसमें हमारे राष्ट्रीय नेता राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष माननीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे संगठन के प्रभारी जो हैं माननीय श्री केसी वेणुगोपाल जी उपस्थित रहेंगे। ये विशेष सूचना उसके तत्काल बाद ही रांची में ही हमारे प्रदेश की जो कार्यकारिणी समिति, उसमें हमारे माननीय जिला अध्यक्ष भी रहेंगे, हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट, हमारे उपाध्यक्ष, हमारे जनरल सेक्रेटरी, माननीय विधायक, हमारे PAC के सदस्य, ये तमाम लोग उस बैठक में रहेंगे। तो ये वह 6 तारीख का दिन हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और कांग्रेस जनों के लिए कि उस एक्सटेंडेड बैठक में भी कोई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। चूँकि ये आप सभी जानते हैं, ये संगठन सृजन का वर्ष है 2025 और 2025 में यह हमारी प्रक्रिया अभी चल रही है। और उस बैठक में भी हमारे जिलों में जो कार्यक्रम होंगे, ये संविधान बचाओ रैली, उसकी भी तिथि की घोषणा हम लोग बाद में करेंगे। सारी सूचनाएं लेकर के हमारे जो नामित वहाँ पर जिला के पर्यवेक्षक हैं या जिला के हमारे नोडल प्रभारी हैं, वे लोग बताएंगे। तो पूरी तैयारी हम लोग पूरे प्रदेश के कोने कोने से हमारे कांग्रेस जन आएंगे, सिविल सोसाइटी के लोग आएंगे, दूसरे समाज के लोग आएंगे, विभिन्न वर्गों के लोग आएंगे
और हमारा ये जो 6 तारीख को संविधान बचाओ राज्य स्तरीय रैली होगी, वह ऐतिहासिक रैली होगी। और पोटका की जुड़ी पंचायत अंतर्गत पावरू ग्राम सभा ने ग्राम प्रधान अजीत सरदार को हटाकर मनोनीत ग्राम प्रधान लक्ष्मीकांत भूमिज को मान्यता देने की मांग की है। इस संबंध में ग्राम सभा का एक प्रतिनिधिमंडल आनंद पाल के नेतृत्व में सीओ निकिता बाला से सोमवार को मिला एवं हस्ताक्षरित मांग पत्र सौंपा। मांग पत्र में कहा गया है कि ग्राम सभा की बैठक कर वर्ष 2017 में पावरू गांव का ग्राम प्रधान अजीत सरदार द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करने के कारण उन्हें हटाकर लक्ष्मीकांत भूमिज को ग्राम प्रधान बनाया गया। इसकी लिखित सूचना तत्कालीन सीईओ और बीडीओ को दी गई थी, लेकिन सरकारी दस्तावेज में अभी भी अजीत सरदार का नाम ही ग्राम प्रधान के रूप में दर्ज है। ग्रामीणों ने मांग की है कि पावरू गांव के ग्राम प्रधान अजीत सरदार को परिवर्तित कर लक्ष्मीकांत भूमिज को ग्राम प्रधान के रूप में सरकारी दस्तावेज में दर्ज किया जाए। इस अवसर पर मनोनीत ग्राम प्रधान लक्ष्मीकांत भूमिज, सुबोध सिंह सरदार, जयराम हांसदा, मानिक सरदार सहित अन्य उपस्थित थे। इधर इस संबंध में सीओ निकिता बाला ने ग्रामीणों को स्पष्ट कहा है कि ग्राम प्रधान को मान्यता पारंपरिक प्रधानों को ही सरकार द्वारा देने का प्रावधान है, अतः अंचल द्वारा मनोनीत ग्राम प्रधान को मान्यता देने की शक्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में ग्रामीण न्यायालय में अपील कर सकते हैं। कागज दिवार लगी आसीছিলি अजीत प्रधान छिलियो तो এখন কিছু কাম নাই করছে, তো আরেকটা আমরা প্রধান চুনাও করছি যে লক্ষ্মীকান্ত ভূমিজ। ভিডিও নাম চন্দনা পারু। তো আমরা আসছি এই সমস্যায়, মানে আমাদের প্রধান 2017 যত যে ফর্ম দেওয়া আছে না, এই কারো জাতি প্রমাণ, এই জন্ম সার্টিফিকেট, ওগুলো সব বনতে ছিল। আর এখন 2025-এও কিছু চলেছে, তো 2 তারিখের এখন আর কোনো ফর্ম যাচ্ছে তো রিজেক্ট হয়ে ঘুরে আসছে। তো আমরা ওইটাই চাইছি যে নতুন প্রধান তো সব কাম করেছে, ওইটাই যেমন আমরা লক্ষ্মীকান্ত ভূমিজকে প্রধান, ওইটাই আমাদের মঞ্জুর আছে যে ওই মানে সব কিছু করবে। আর নতুন প্রধান আমাদেরকে কিছু করে নাই। আর दूसरा প্রধান আছে अजीत सरदार। रांची के नामकुम थाना क्षेत्र में एक युवती से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस के जांच से चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। जांच में सामने आया कि लड़की के ही दोस्त विष्णु मुंडा ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। पूरे मामले को लेकर रांची के नामकुम थाना में जैसे ही मामला दर्ज किया गया, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लड़की के मित्र विष्णु मुंडा, जगदीश स्वासी और दीपक मुंडा को गिरफ्तार कर लिया है। पूरे मामले पर पीड़ित युवती ने बताया कि दुष्कर्म में शामिल आरोपी को वो पहले से जानती थी और मोबाइल से बातचीत भी होता था। आरोपी पहले युवती को पहाड़ पर ले गया और पहले से वहां मौजूद दोस्तों के साथ मिलकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। अप्रैल 2025 को नामकुम थाना क्षेत्र में एक कंप्लेन आया है कि एक विक्टिम के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया है। इसमें तुरंत डीएसपी हेडक्वार्टर 1 के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और टीम में काफ़ी अच्छा कार्य किया गया है और त्वरित कार्य करते हुए 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। ये मामला ये है कि कुछ दिन पूर्व ही ये घटना हुई थी, लेकिन विक्टिम के द्वारा और उसके फैमिली के द्वारा इसकी सूचना थाना को नहीं दी गई थी। इसमें एक जो गिरफ्तार करके जा रहे हैं विष्णु मुंडा का, वो पहले से उसको जानते थे। सरस्वती पूजा के बाद दोनों से बातचीत होती थी, इंस्टाग्राम पे लोग बातचीत करते थे, फ़ोन के माध्यम से बातचीत करते थे। उसके बाद ये लड़की को लेकर एक वहाँ जहाँ वो दोनों रहते हैं, एक ही गांव है हाहा, वहाँ से 1 किलोमीटर हुंगड़ू करके एक पहाड़ है बेसिकली, वहाँ ये लोग सोते थे। तो वहाँ ये लड़की को ले गया और वहाँ 2 दोस्त और थे इसके साथ जो प्रायतर वहीं सोते थे, जिसका नाम है जगदीश और दीपक मुंडा। तो वहाँ ये लोग इसके साथ दुष्कर्म किए। फिर लड़की अपनी घर आई, लेकिन पता चला कि लड़की जैसे एडमिट थी तो इस कारण से डिले हुआ। और जब ये लोगों ने एप्लीकेशन दिया तो नामकुम थाना में 145/25 सामूहिक दुष्कर्म के मामले में एक केस दर्ज किया गया है और इन तीनों को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। सर, कहीं लड़की को डराया धमकाया जा रहा था? नहीं, ऐसी कोई सूचना भी नहीं है। इसीलिए वो थाना नहीं पहुंच पाई?
नहीं, लड़की वाले घर वाले नहीं आए थे। हम लोगों ने पूछा तो बोले लड़की थोड़ी सी एडमिट थी, बीमार थी, इसलिए हम लोग थाना को सूचना नहीं दिए हैं। फिर वो लोग थाना को सूचना दी और थाना ने त्वरित कार्रवाई किया है। ठीक, थैंक। इधर रांची में वर्षों से बंद बेकन फैक्ट्री को पुनर्जीवित करने की आस फिर एक बार जागी है। राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र इस बंद फैक्ट्री में जान फूंकने में नॉलेज पार्टनर की भूमिका अदा कर सकता है। दरअसल ये आज झारखंड की कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की और विभागीय अधिकारियों के हैदराबाद दौरे के क्रम में जागी है। सोमवार को मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने झारखंड के विभागीय अधिकारियों के साथ हैदराबाद के चैंगी चेरला स्थित राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र का दौरा किया। इस दौरान अनुसंधान केंद्र के अधिकारियों के साथ लंबी चर्चा की गई। देश भर में राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र के कार्य और उसके तकनीक को लेकर चर्चा होती है। बदलते समय के साथ इस अनुसंधान केंद्र ने नई तकनीक को अपनाने और आगे बढ़ने में कामयाबी हासिल की है। तेलंगाना सरकार के साथ साथ अनुसंधान केंद्र के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि यहां आकर बहुत कुछ समझने का मौका मिला। राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र के अनुभव और तकनीक का उपयोग राज्य में बंद बेकन फैक्ट्री को पुनर्जीवित करने में किया जा सकता है। इस केंद्र की उपयोगिता झारखंड के लिए एक नॉलेज पार्टनर के रूप में हो सकती है। इतना ही नहीं, झारखंड के पशुपालकों को समृद्ध करने में कौन सी योजना मददगार साबित होगी, इस पर भी लंबी चर्चा हुई है। भविष्य में राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र हैदराबाद के साथ बेहतर समन्वय बनाकर इस दिशा में कदम बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। आज झारखंड से हम लोग यहाँ पे हैदराबाद में नेशनल मीट रिसर्च इंस्टीट्यूट ICR में आए हुए हैं। हमारा मुख्य रूप से आज का उद्देश्य था कि कैसे जो झारखंड में हमारा बेकन फैक्ट्री जो वर्षों से इसी तरह से पड़ा हुआ है उसका संचालन हम लोग कैसे कर सकें, क्योंकि काफ़ी टेक्निकल चीज़ें हैं उसके संचालन में। हमें ऐसे इंस्टीट्यूट की, ऐसे नॉलेज पार्टनर की हम लोग तलाश में थे जो हम लोगों को वैसे टेक्निकल नो हाउ दे सके और उसके माध्यम से दोबारा से उसको हम लोग संचालित कर सकें। इसी प्रयास के तहत और भी किन स्कीम्स के द्वारा हम लोग झारखंड के जो पशुपालक हैं उनको कैसे हम लोग सशक्त कर सकते हैं, उन चीज़ों पे भी बात हुई है। और हम आशा करते हैं कि इस मीट रिसर्च इंस्टीट्यूट से आने वाले समय में झारखंड सरकार को काफ़ी सहयोग मिलेगा। एक समन्वय बना के जो झारखंड के पशुपालक हैं उनके हित में हम लोग काम कर पाएंगे। और तार कंपनी एरिया स्थित नवल टाटा हॉकी अकेडमी में खेल की नई क्रांति की शुरुआत हुई। यहां आयोजित एक भव्य समारोह के दौरान अकेडमी में अत्याधुनिक दूसरे हॉकी ट्रफ और प्रसारण स्तरीय फ्लड लाइट्स का उद्घाटन हुआ। इस महत्वपूर्ण अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट कॉर्पोरेट सर्विसेज और हॉकी एस फाउंडेशन के चेयरमैन चाणक्य चौधरी ने शिरकत की। इस नए विस्तार के तहत स्थापित किए गए टेलीकॉस्ट स्तरीय फ्लड लाइट्स ऐप आधारित सॉफ्टवेयर ऑपरेशन से लैस है, जो उच्चतम प्रसारण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। ये फ्लड लाइट्स न केवल मैचों को बेहतरीन स्पष्टता और जीवंतता के साथ प्रसारित करने में सक्षम हैं, बल्कि इससे अकेडमी के खिलाड़ियों की प्रतिभा को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और भी बेहतर तरीके से उजागर किया जा सकेगा। नवल टाटा हॉकी अकेडमी ने 2017 में अपना पहला हॉकी ट्रफ स्थापित किया था और 2021 में हॉस्टल अकेडमी की स्थापना की थी। अब इस नए हॉकी ट्रफ के उद्घाटन के साथ अकेडमी का प्रशिक्षण माहौल और भी बेहतरीन हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप निर्मित ये ट्रफ खिलाड़ियों को उच्चतम स्तर की प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करेगा और उन्हें वैश्विक मैच परिस्थितियों का वास्तविक अनुभव प्रदान करेगा। नवल टाटा हॉकी अकेडमी ने पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है और अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपने कदम बढ़ा रही है। अकेडमी ने युवा खिलाड़ियों को राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रतिष्ठित पुरस्कार दिलवाए हैं और अब वह अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों की मेजबानी करने की दिशा में भी आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रही। हनबल टाटा हॉकी अकेडमी टाटा स्टील और टाटा ट्रस्ट्स की संयुक्त पहल के रूप में स्थापित है और इसका उद्देश्य भारत के भविष्य के हॉकी नायकों को तैयार करना है। अकेडमी की इस यात्रा का प्रमुख लक्ष्य भारतीय हॉकी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाना है।
जो कि हम लोगों ने 2017 में इसका आगाज़ किया था। और आपको याद होगा मिस्टर रतन टाटा यहाँ आए थे, 2 बार आए। एक बार जब ये पूरा नवल टाटा हॉकी एकेडमी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, उसके बाद जब ये पूरी बिल्डिंग रेजिडेंशियल ब्लॉक और एकेडमिक ब्लॉक बना। मास्टर प्लान में हम लोग ने जो रखा था कि इसके 2 हॉकी टर्फ होने चाहिए और 2 बिल्डिंग्स होंगी, जिसमें एक में लड़के रहेंगे, एक में लड़कियों का बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं। आज जो हम लोग यहाँ आए हैं, उनकी जो सेकंड टर्फ है वो अब रेडी है, ऑपरेशन है। और दूसरा क्या है, जिस टर्फ के सामने हम खड़े हैं ये पुरानी वाली टर्फ है, लेकिन इसकी जो लाइट थी वो टेलीकास्ट क्वालिटी की नहीं थी। अगर यहाँ पे कुछ मैच हो जिसका टेलीकास्ट करना है तो ये लाइट वॉज नॉट इनफ। तो हम लोगों ने उसको भी ये अपग्रेड किया है। जो पुराना वाला टर्फ है मेरे पीछे में, उसमें हम लोगों ने टेलीकास्ट लेवल की लाइट्स लगवाई हैं। जो नया टर्फ है उसका आज इनाग्रेशन हुआ है, जो सेकंड टर्फ है, और ये यहाँ की जो लाइट्स थी वहाँ शिफ्ट हुई है। ये दोनों चीज़ें हैं। मेरे पीछे एक आप देख रहे हैं बिल्डिंग, ये रेडी हो रही है। होपफुली आज क्या है, अप्रैल एंड हो रहा है, तो मुझे लगता है जून जुलाई के महीने तक वो बिल्डिंग भी रेडी हो जानी चाहिए। और वो जब रेडी हो जाएगी तो उस टाइम पर हमारा ये पूरा होलसम कैंपस हो जाएगा। 2 टर्फ रहेंगी, 2 बिल्डिंग रहेंगी, और फिर उसके बाद हम लोग गर्ल्स का सेक्शन भी शुरू कर सकते हैं। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। धन्यवाद।